हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप डिविडेंड के बारे में सब कुछ जान जाओगे, वो भी आसान भाषा में। डिविडेंड के बारे में जो भी आपकी डाउट है वो सब आज क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में बनाया है, इसलिए आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो स्टॉक एंड टेक इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिविडेंड होता क्या है? वीडियो में जो आपको दिख रहा है वो गूगल की डेफिनेशन है। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, उसी को ही डिविडेंड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी 50 करोड़ कमाती है तो उसमें से ही 2-3 करोड़ डिविडेंड दे देती है। अगला सवाल है, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है? तो दोस्तों, ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए दिया जाता है, या फिर शेयर होल्डर्स ने कंपनी के ऊपर जो भरोसा दिखाया है उस भरोसे के चलते रिवार्ड के तौर पर डिविडेंड दिया जाता है। आमतौर पर ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अगला डाउट है, क्या डिविडेंड देना कंपलसरी है? तो नहीं दोस्तों, कंपनी के ऊपर ऐसा कोई भी रूल या फिर कानून नहीं बना है। चाहे कंपनी 50 करोड़ कमाए, चाहे कंपनी 500 करोड़ कमाए, या फिर चाहे कंपनी कितने भी करोड़ कमाए, कंपनी को डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है। आप कंपनी को सवाल नहीं पूछ सकते हो कि आप हमें डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कंपनी प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है, मगर क्या कंपनी लॉस में भी डिविडेंड देती है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, कंपनी लॉस में भी डिविडेंड दे सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ रूल होता है। अगर कंपनी को लॉस हुआ है लेकिन कंपनी के पास रिजर्व्स है तो कंपनी डिविडेंड दे सकती है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये रिजर्व्स क्या है? तो दोस्तों, कंपनी ने जो पहले प्रॉफिट किया था उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी फ्यूचर के लिए रखती है, उसे ही हम रिजर्व कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि कंपनी आखिर लॉस में भी डिविडेंड क्यों दे रही है? तो दोस्तों, कंपनी का एक रेपुटेशन होता है। अगर कोई कंपनी पिछले कई सालों से डिविडेंड देती आ रही है तो कंपनी लॉस के वजह से उसे ब्रेक नहीं करती है, क्योंकि इससे कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाता है। इसलिए कई बार कंपनी लॉस होने के बाद भी डिविडेंड दे देती है। अगला सवाल है, डिविडेंड के पैसे कहाँ जमा होते हैं? ये डाउट बहुत सारे लोगों को आता है। तो इसका जवाब है, डिविडेंड के पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। आपको इसका ईमेल भी आ जाता है, या फिर आप इसे बैंक पासबुक को प्रिंट करके भी चेक कर सकते हो। अगला सवाल है, डिविडेंड के कितने टाइप होते हैं? तो दोस्तों, वैसे तो डिविडेंड के अलग अलग टाइप्स है, लेकिन हमारे काम के 3 हैं: इंटरिम, फाइनल और स्पेशल डिविडेंड। जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो साल में कई बार दिया जाता है और इसे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल की जरूरत होती है। इसे शेयर होल्डर की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। फाइनल डिविडेंड के बारे में बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के बाद इसे शेयर होल्डर की भी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के इसे नहीं दे सकते हैं। जो एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं कि बोनस देना है या फिर नहीं। अगर रिसेंट की बात करें तो एशियन पेंट्स में हाल ही में 14.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। उसकी जब एजीएम होगी तब उसे शेयर होल्डर्स की अप्रूवल मिल जाएगी। स्पेशल डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी इसे कभी कभार ही देती है। अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी इसे दे सकती है। हाल ही में इन्फोसिस ने अपने 25 साल सिल्वर जुबली कंप्लीट होने के बाद इसे दिया था। यूजुअली इंटरिम और फाइनल डिविडेंड ही कॉमन है, स्पेशल डिविडेंड तो कभी कभार ही मिलता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड देने वाली कंपनी चाहिए तो आप जो कंपनी इंटरिम डिविडेंड ज़्यादा देती है उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइनल डिविडेंड तो साल में एक बार ही आता है, लेकिन इंटरिम डिविडेंड साल में कई बार आ जाता है और इसे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे देना भी आसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो इन्फोसिस ने 2019 में एक इंटरिम, एक स्पेशल एंड एक फाइनल डिविडेंड दिया था, और वही 2020 में एक इंटरिम एंड एक फाइनल डिविडेंड दिया था। अगर आपको भी ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो जो कंपनी इंटरिम डिविडेंड ज़्यादा देती है उस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। अगला सवाल है, डिविडेंड के अमाउंट अकाउंट में कब आ जाएगा? तो दोस्तों,
विदिन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपके मन में अगला डाउट आ रहा होगा कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं दिया तो दोस्तों इसके चांसेस बहुत ही रेयर है, क्योंकि अगर कंपनी ने डिक्लेयर करने के बाद विदिन 30 डेज आपको डिविडेंड पे नहीं किया तो कंपनी को वही डिविडेंड आपको 18% के एनुअल चार्ज के साथ पे करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी को 1000 पर डे फाइन भी लगता है, यानी कि जितना वो लेट करते जाएंगे उतना ही उनका फाइन बढ़ते चला जाएगा और कंपनी के डायरेक्टर को जेल भी हो सकती है। इसलिए कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद उसे टाइम पे दे देती है। अगला जो सवाल है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट एंड पेमेंट डेट, ये क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्ड डेट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों रिकॉर्ड डेट ये वो दिन होता है जिस दिन कंपनी अपने रिकॉर्ड को देखती है और उसमें जिन शेयर होल्डर्स के नाम होते हैं उन्हें कंपनी डिविडेंड दे देती है। रिकॉर्ड डेट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। वैसे तो रिकॉर्ड डेट हमारे ज़्यादा कुछ काम की नहीं होती है, हमारे काम की एक्स डेट होती है। तो चलिए एक्स डेट के बारे में जानते हैं। नॉर्मली एक्स डेट रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले सेट किया जाता है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो एक्स डेट के एक दिन पहले शेयर बाय करना पड़ेगा। अगर आपने एक्स डेट के दिन या फिर उसके बाद शेयर बाय किए तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देकर बताऊँ तो हाल ही में एशियन पेंट ने 14.5 रुपये का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और उसकी 10 जून एक्स डेट है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो 9 जून या फिर उससे पहले आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे, तभी आपको डिविडेंड मिल सकता है। अगर आपने 10 जून या फिर उसके बाद शेयर खरीदे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगला सवाल होगा कि हम एक्स डेट कैसे पता करें। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का एक्स डेट पता करना बहुत ही आसान होता है। सिंपली आपको गूगल ओपन करना पड़ेगा और आपको जो भी कंपनी का एक्स डेट पता करनी है उस कंपनी का नाम टाइप करना पड़ेगा और उसके आगे NSE लिखिए और सर्च कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एशियन पेंट की एक्स डेट पता करना बताता हूँ। गूगल पर एशियन पेंट NSE टाइप करके सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने कई सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको www.1.nseindia.com ये वेबसाइट दिखाई देगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर कंपनी की ढेरों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इसी पेज पर आपको नीचे कंपनी इन्फॉर्मेशन नाम दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने कॉर्पोरेट एक्शन नाम दिखाई देगा। उसके नीचे ही एक बॉक्स में डिविडेंड का अमाउंट और एक्स डेट मिल जाएगी। इसी तरह से आप किसी भी कंपनी का एक्स डेट पता कर सकते हो। पेमेंट डेट क्या होता है? जैसे कि नाम में लिखा है पेमेंट डेट, यानी कि इस दिन कंपनी आपको डिविडेंड का अमाउंट पे करेगी। अगला डाउट है डिविडेंड परसेंटेज क्या होता है। तो दोस्तों आपने भी सुना होगा कि किसी कंपनी ने 1000% डिविडेंड दिया या फिर किसी ने 2000% दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो डिविडेंड परसेंटेज होता है वो मार्केट वैल्यू यानी कि शेयर के प्राइस के ऊपर नहीं निकाला जाता है। डिविडेंड परसेंटेज फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ तो हाल ही में एशियन पेंट्स ने 1450% का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर एशियन पेंट की फेस वैल्यू के बारे में बात करूँ तो इसकी फेस वैल्यू 1 है, यानी कि आपको 14.5 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिविडेंड परसेंटेज फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है, ना कि शेयर के प्राइस के ऊपर। तो अगला डाउट है डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डिविडेंड यील्ड हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में होता है। इसका फार्मूला के बारे में बात करें तो डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड अमाउंट डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस इनटू 100 होता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसने साल भर में 40 रुपये का डिविडेंड दिया है और उसकी करंट शेयर प्राइस 2000 रुपीज़ है। अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड निकालने जाएंगे तो इस तरह होगा 40 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, यानी कि हमें 2% का डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा। दोस्तों कई सारे लोग सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड के चलते शेयर खरीदते हैं, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया डिविडेंड यील्ड शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है, यानी कि शेयर की प्राइस जितनी नीचे चली जाएंगी उतना ही डिविडेंड यील्ड ऊपर चला जाएगा। इसलिए किसी भी शेयर को खरीदने से पहले सिर्फ उसका डिविडेंड यील्ड मत देखिएगा।
उम्मीद है दोस्तों डिविडेंड के बारे में आपके जो भी डाउट थे वो आज क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलेगा। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।